चलो दोस्तों, फिर से दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेखक जो है वो सार्वजनिक अस्पताल जो है वहाँ पर भर्ती हुए हैं और उनकी टांग टूट गई है। और ऐसे में उनके दिमाग में एक नया मुहावरा जो है वो तैयार होता है और वो बोलते हैं कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आगे देखते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। देखिए लेखक क्या बता रहा है कि सार्वजनिक अस्पताल, ये शब्द जो है, इस शब्द को सुनने के बाद जो है वो कांप उठे, डर गए। आपको पता है क्यों कांप उठे? और ये जो सार्वजनिक अस्पताल है, यहाँ की स्थिति परिस्थिति आप लोगों को पता है। सभी नहीं बोल रहा मैं, यहाँ तो कभी भी मेरे साथ है, तो इसलिए लेखक मेरे साथ है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति किस प्रकार की होती है। बेचारा जो बचने वाला होता है वो भी सीधे चले जाता है, बराबर ना। और हाँ, 100% नहीं बोल सकते हम लोग, कुछ अच्छे भी हैं, बराबर ना। नहीं तो सब बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बता रहे हैं कि सारे के सारे अस्पताल ऐसे है। लेकिन 99% बोलूँगा मैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। आप लोगों को पता है कि अस्पताल में जाना मतलब कितनी बुरी बात होती है, या फिर उसका नतीजा और परिणाम क्या होता है, बराबर ना। और अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका दो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मैंने आपको बताया, बराबर ना। इस प्रकार से सार्वजनिक अस्पताल, अस्पताल के आगे सार्वजनिक शब्द लगा दो तो समझ लेना कि आत्मा मतलब हमारी आत्मा और परमात्मा भगवान की आत्मा जो है, इन दोनों का मिलन जो है, मिलन का समय हो गया। या फिर इस प्रकार की बात जो है, सीधे ऊपर चले जाने की बात यहाँ पर कवि लेखक करते हैं। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। लेखक बता रहे कि मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक क्या है, घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है। दुर्घटना कौन सी है? सार्वजनिक अस्पताल में जाना दुर्घटना है। और घटना केवल कौन सी है? मेरी टांग टूटना, ये केवल घटना है। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। देखिए अभी आए नहीं, तब से लेखक जो है वो सोच रहे कि टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। और हमने देखा कि हमदर्दी जो है, सहानुभूति जो है वो दिखाने के लिए, या फिर केवल कुछ लोग दिखाने के लिए, दिखावटी के लिए कुछ लोग जो है मिलने के लिए आते हैं। ये आप लोगों को भी पता है और लेखक को भी पता है, इसलिए वो बता रहे कि ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। मरीज को किसकी आवश्यकता होती है? आराम की आवश्यकता होती है। सहानुभूति की आवश्यकता तो होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसकी भी कोई हद होती है। और इस हद से आगे अगर हम बढ़ जाए तो ये जो आराम है वही क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। और इस प्रकार से लेखक बताना चाहते हैं कि आराम हराम हो जाता है जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, मतलब आराम की ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, जनरल जो है जनरल वार्ड इसमें भी होता है ना, प्राइवेट वार्ड होता है, जनरल वार्ड होता है। इस प्रकार से तो ये जो जनरल वार्ड है, इसका एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। किंतु प्राइवेट वार्ड जो है, उस प्राइवेट वार्ड में यह तो एक खुला निमंत्रण है, हे मेरे परिचितों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। इस प्रकार की बात जो है लेखक कहते हैं कि ये जो जनरल वार्ड होता है, इस जनरल वार्ड में एक नियम होता है, बराबर, कि आप मरीजों को मिलने के लिए इसी समय से इसी समय तक जा सकते हैं या फिर मिल सकते हैं, बराबर। उसके बाद जो है आप नहीं जा सकते, इन्हें तकलीफ नहीं दे सकते, इनको आराम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो प्राइवेट वार्ड जो बताया है, प्राइवेट वार्ड में आप लोगों को पता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसे मिलने के लिए ये बिल्कुल
खुला निमंत्रण होता है, जब चाहे तब आप आ सकते हैं, जितनी देर आपको बैठना है बैठ सकते हैं बराबर। इस प्रकार से रिश्तेदारों आओ, परिचितों आओ, सारे लोग जो है जितनी देर आपको रुकना है वहाँ पर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, इस प्रकार की बात लेखक कर रहे हैं। और बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, इस प्रकार से उन्हें लगा बराबर। अभी देखिए बदले का बदला, हाँ कुछ अभी समझ लो इस बात को, बदले का बदला लेने के लिए और हमदर्दी की हमदर्दी जताने के लिए, कुछ लोग बदला लेने के लिए इस प्रकार से आ सकते हैं, और कुछ लोग जो है वो हमदर्दी जो जताई थी, अगर समझ लो कि कभी लेखक गए होंगे किसी को मिलने के लिए, अगर किसी की टांग टूट गई होगी या फिर कोई मरीज जो है वो अस्पताल में जब था, उन्हें मिलने के लिए पहले लेखक गए थे, हाँ तो उसकी जो हमदर्दी जो जताई थी, वो हमदर्दी वापस लौटाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, और कुछ लोग जो है हाँ बेटा देख वक्त सबके ऊपर आता है, सबके साथ ऐसे होता है ना बेटा, इसलिए ऐसा नहीं करना, वो जो बदला है बदले की भावना से कुछ लोग आते हैं वहाँ पर, इस बात को समझना है बराबर। देखिए बड़े मतलब एक एक बात को मार्मिक ढंग से, और कुछ बातें मतलब ये जो बिल्कुल सही बातें हैं कि ऐसा हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा होता है, और इन सारी बातों को सूक्ष्मता से बिल्कुल बारीकी से लिखने का काम जो है यहाँ पर लेखक जी कर रहे, घनश्याम अग्रवाल जी। आगे देखिए, मुझसे मिलने के लिए सबसे, अभी देखिए उन्हें मिलने के लिए कौन कौन आते हैं, क्या कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और क्या क्या होता है, ये सारी बातें जो है बिल्कुल हास्य व्यंग्य से भरी हुई, लेकिन बिल्कुल वास्तविक बातें हैं। देखिए मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी, हाँ अभी देखिए, जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, वे आए। हाँ बेटा उसके साथ ऐसा हुआ था ना, अभी मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो अभी पहले मुझे आना ही पड़ेगा बराबर ना। जब मेरी टांग टूटी थी उस वक्त तुम मुझे मिलने के लिए आए थे ना, तो अभी मुझे भी तो जाना पड़ेगा बेटा, क्यों तू मुझे मिलने के लिए आया था, तो जो हिसाब है वो तो चुकाना पड़ेगा। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि अब मेरी टांग टूटे, हाँ कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। देखिए हाँ एहसान चुकाने के लिए, दूसरी बात आगे देखिए, इसकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है, इस प्रकार की बात जो मैंने अभी आपको बताई कि वक्त जो है वो सब के ऊपर आता है बेटा, और इसीलिए सबसे पहले वे लोग उन्हें मिलने के लिए आए कि जिनकी या टांग टूटी थी या फिर और कोई हाथ वगैरह फ्रैक्चर हुआ था, जिन्हें मिलने के लिए लेखक गए थे और उन्हें हमदर्दी जताकर आए हुए थे बराबर। दूसरी बात देखिए, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती, यही यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है हाँ। और जितना बड़ा व्यक्ति अर्थात जो जितना पॉपुलर होगा, प्रसिद्ध होगा, उसे मिलने के लिए उतने लोग आएंगे। अब ये तो लेखक है, कवि है हाँ, समालोचक है, तो इस व्यक्ति को मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग आते होंगे हाँ। और ऐसे में इन्हें आराम कहाँ से मिलेगा, थोड़े बहुत सो गए तो फिर आके जगा दिया। और खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं बराबर, गली के, मोहल्ले के, आसपास के, पड़ोस के, यहाँ के, वहाँ के, अपने परिचित सब लोग जो है वो मिलने के लिए आते हैं। और कौन सा शब्द अपना है, औपचारिकता निभाने के लिए हाँ। ये एक सामाजिक नियम होता है, औपचारिकता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये एक प्रकार का आचरण होता है, और ऐसा वो केवल एक दिखावा होता है। क्या औपचारिकता मतलब दिखावा जो है वो दिखावे के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेखक बता रहे हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, तो अपना चेहरा जो है मैं आया था देख लो मुझे, इस प्रकार से चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि, देखिए अभी बात को ध्यान से सुनो, ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा हाँ, कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा और ऐसे ही पड़ा रहूँगा,
चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा मतलब यदि मैंने उन्हें नहीं देखा मतलब लेखक ने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। मतलब जिस ऑफिस में काम करते थे लेखक और वहाँ के जो बड़े बाबू हैं वो उन्हें मिलने के लिए आते हैं। जब वो आए उस वक्त उन्होंने सोचा अरे ये तो सोए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया था कुछ भी हो जाए आज कोई भी आए मुझे मिलने के लिए मैं बिल्कुल अपनी आंख नहीं खोलूँगा और ऐसे पड़ा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बाबू जो आए, क्लर्क बाबू जो वहाँ पर आए हुए, तो इन्होंने यही सोचा कि अरे मैं अगर यहाँ से वापस चला जाऊँगा तो इनको कैसे पता चलेगा कि मैं आया था, और इसलिए उन्होंने क्या किया देखिए अभी। हाँ, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेखक को इन्होंने क्या किया, बाबूजी ने धीरे धीरे हिलाने की कोशिश की और फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। बाप रे बाप रे, देखिए क्या किया। उनको पता था कि अगर ये सोए हुए हैं इनको ऐसे हिलाएंगे तो ये उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं। इसलिए जहाँ पर उनको मतलब चोट पहुँची है, जहाँ से उनकी टांग टूटा हुआ जो पैर है जो है, उसी टांग को पकड़ के उन्होंने क्या किया, जोर से दबा दिया। अरे बाप रे। तो फिर देखो मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंखें खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेचारे कि यहाँ पर जान जा रही है और तू मुस्कुराते हुए क्या बोल रहा हो, देखिए कहिए अब दर्द कैसा है। अरे बेटा तूने इतने ज़ोर से दबा दिया तो दर्द कैसे रहेगा, वो बढ़ेगा ना। चलो आगे देखिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते, उनके मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी अपनी फुर्सत से आते। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज कोई दुर्घटना होगी। और ये जो सोनाबाई शब्द है आपको पता चलेगा कि ये तो अपने महाराष्ट्र का ही शब्द है, बराबर। और जैसे कि यहाँ पर सोनाबाई आती है और उन्हें लगा कि अब सोनाबाई आ गई है, उसके साथ 4 बच्चे हैं उसके। सोनाबाई के कितने बच्चे, 4 बच्चे, उनको भी वो लेके यहाँ पर आती है और उन्हें लगा कि आज कुछ तो भी दुर्घटना होने वाली है पक्का। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका मतलब व्यवहार जो है वो किस प्रकार का होगा, इनका रहन सहन, इनका बोलना चलना, जो सारी बातें जो है इनको पता था उस व्यक्ति के बारे में, सोनाबाई और उनके 4 बच्चे। और इसलिए उन्होंने सोचा रहे ये तो मुझे मिलने के लिए आ तो गए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात है कि कुछ तो भी आज दुर्घटना हो जाएगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, मतलब सोनाबाई आई और उनके 4 बच्चे, और उनको उन 4 बच्चों को परिचित कराते हुए या फिर परिचय देते हुए देखिए क्या कहे, उनकी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। क्या? ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था, मतलब उनको ये इस प्रकार से बोलना है कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, देखो बेटा ये बंदर। उसी प्रकार से उनको यह बताना था कि ये बंदर है जिसकी टांग जो है वो ऐसे बांधी हुई, वो लटकाई गई वहाँ पर ऊपर, बराबर। हाँ, जिस प्रकार से हम बच्चों को दिखाते हैं ना चिड़ियाघर के अंदर, जहाँ पर अलग अलग प्राणी होते हैं, उन प्राणियों को जब हम बच्चों को दिखाते, देखो देखो ये भालू है, देखो देखो ये बंदर है, ये देखो देखो हाथी वगैरह वगैरह, तो उनको यही बोलना है कि बेटा ये देखो, ये तुम्हारे चाचा, अर्थात उनको ये कहना है कि ये बंदर है। ठीक है, लेखक है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। बिल्कुल लेखक को पता था कि ये बच्चे कितने खतरनाक है, शैतानी करने में 1 नंबर है, और इसीलिए इन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था। और बच्चों का तो काम शुरू हो गया यहाँ आने के बाद, फिर यहाँ जाना, मतलब मस्ती करना वगैरह वगैरह। बच्चे खेलने लगे और एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरी मेज पर चढ़ गया। बच्चे कितने हैं उसके? 4 है। एक कहाँ पर चढ़ा? कुर्सी पर। दूसरा कहाँ पर चढ़ा? मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अरे बाप रे। जो उनकी बेटी है वो तो बिल्कुल नाचने लगी। हाथ में क्या लिए?
दवा की शीशी बोतल जो है वो हाथ में लेकर डांस कर रही है। अरे बेटा तुम लोग कहाँ पर आए हैं, अस्पताल में आए। अभी बच्चों को क्या पता है बेचारों को, ये भी बात सही है। हाँ, उनका तो गुण धर्म है, उनका तो धर्म है मस्ती करना, जहाँ भी छोड़ दो मस्ती करते रहते, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मुन्नी भाई, सॉरी ये कौन सी भाई, हाँ सोना भाई, ठीक है, तो सोना भाई जो है उनको तो बोलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। आगे देखिए, रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। और इस प्रकार से कोई किस प्रकार की आवाज़ निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसी अवस्था में ये जो लेखक है वो बिल्कुल क्या हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, तीसरे वीडियो के और हम बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तीसरा वीडियो भी आप देखना न भूलिए।